नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा हो गई है, लेकिन इन नतीजों ने बीजेपी को जीत के साथ गहरा आघात भी दिया है। अयोध्या से आए रिजल्ट ने तो बीजेपी के पांव तले से जमीन ही छीन ली। राम मंदिर के जिस मुद्दे के सहारे बीजेपी ने भारतीय राजनीति में धूमकेतु की तरह जगह बनाई और कई राज्यों के साथ केंद्रीय सत्ता की बागडोर संभाली, उसी अयोध्या में बीजेपी के पांव खड़ गए। अखिलेश ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर यूपी में बीजेपी के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा कि बीजेपी उस जाल में फंस गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव की बिछाई बिसात पर बीजेपी रामनगरी भी हार गई। बताओ, जिताओगे आप लोग? और तब हम आपसे अपील करने आए जिताने की। अयोध्या से 3 बार के सांसद रहे बीजेपी के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने करीब 55,000 मतों से मात दे दी। इसकी सबसे बड़ी वजह संविधान बदलने का वो बयान बन गया जिसे विपक्षी दल के नेताओं ने सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से ट्रेंड कराया। इस भाषण का शिकार सबसे ज्यादा लल्लू सिंह ही रहे, क्योंकि उन्हीं का वीडियो जमकर वायरल हो रहा था और इसका असर अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे अयोध्या मंडल और पूर्वांचल पर पड़ा। संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी का ये अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है और ये एसपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन इसलिए रहा क्योंकि वो इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रही। समाजवादी पार्टी को इस बार 33% से ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं अखिलेश के लिए ये चुनाव खास था क्योंकि इस बार सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव नहीं थे। उनके बगैर सपा ने ये चुनाव लड़ा। वहीं इस चुनाव में मुलायम परिवार के 5 लोग चुनाव लड़ रहे थे, इसमें से 4 ने जीत हासिल की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के सुब्रत पाठक को हराकर कन्नौज की सीट पर कब्जा जमाया, तो अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से जीत गई। तो वहीं अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ को हरा दिया। अक्षय यादव ने फिरोजाबाद से चुनाव जीता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था तो बीजेपी की हसरत यही थी कि वो उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें जीते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ गया। बीजेपी महज 33 सीटों पर ही सिमट गई और इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर अपना परचम लहराया, क्योंकि अखिलेश यादव के जिस पीडीएफ फॉर्मूले को बीजेपी नेताओं ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, समाजवादी पार्टी के लिए वही सबसे बड़ा हथियार बनता गया। और जातीय समीकरणों की अपनी साइकिल लेकर अखिलेश सरपट दौड़ पड़े। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला दिया और इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए। समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों पर दलित, 29 पर ओबीसी, 4 पर मुस्लिम, बाकी पर सवर्ण उम्मीदवार उतारे, जिसमें गाजीपुर से अफजाल अंसारी, कैराना से इकरा हसन, संभल से जिया और रहमान बर्क और रामपुर से मुहिबुल्लाह नदवी पर भरोसा जताकर चुनावी मैदान में उतारा गया। अखिलेश का ये दांव बिल्कुल सही बैठा और पार्टी को अनएक्सपेक्टेड जीत मिली। अखिलेश को मिली जीत की एक और वजह रही साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा का कुनबा बिखरा हुआ था। चाचा शिवपाल सिंह यादव ने अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा। परिवार में आपसी कलह का खामियाजा अखिलेश को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार यादव फैमिली ने एकजुटता दिखाई। कुछ शिवपाल झुके तो कुछ बातें अखिलेश ने भी मानी। मुलायम सिंह के पूरे कुनबे ने इस बार चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उठाई। परिवार के पुरुषों से लेकर अखिलेश की पत्नी और बेटी भी समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगती नजर आई। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने विवादित बयानों से खुद को और अपनी पार्टी को दूर रखा। बहुत ही सधे अंदाज में सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनाए रखी। अखिलेश ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सीधे कोई रिएक्शन नहीं दिया और इटावा में शिव मंदिर की नींव रख दी। उधर सवर्णों वोटर्स को साधने के लिए चंदौली से राजपूत और भदोही से ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दी। यही नहीं, अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार में यूपी में पेपर लीक को मुद्दा बनाया। परीक्षाओं में हो रही देरी को भी जोर शोर से उठाया। यूपी में पेपर लीक और बेरोजगारी के चलते युवा वोटर नाराज था। ये बात अखिलेश बखूबी जानते थे, इसलिए अखिलेश ने उनकी नाराजगी को आवाज दी। इतना ही नहीं, अखिलेश ने अग्निवीर योजना को कैंसिल कराने का वादा किया, जो अखिलेश की जीत में भी बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। वहीं अखिलेश ने इस बार के लोकसभा चुनाव में फिर कांग्रेस का साथ लिया और इस बार वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गए। बीजेपी के कई दिग्गजों पर इस बार सपा के प्रत्याशी भारी पड़ गए। सपा के इस प्रदर्शन ने विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन को बड़ी संजीवनी दे दी।
बीजेपी ने यूपी में 10 साल का सबसे खराब प्रदर्शन किया। न सिर्फ सीटों में गिरावट आई बल्कि वोट शेयर भी काफी कम हो गए। यूपी में कई केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए क्योंकि मोदी फैक्टर के अलावा लोकसभा चुनाव में खास तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी फैक्टर, कानून व्यवस्था, विकास और आक्रामक हिंदुत्व को बीजेपी ने अपने अभियान का अहम हिस्सा बनाया था। पूरे चुनाव में बीजेपी के कैंपेनिंग में इसी की गूंज सुनाई देती रही, लेकिन अब लगता है कि योगी यूपी में बीजेपी के लिए उपयोगी साबित नहीं हो पाए। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि नतीजों का ब्रांड योगी पर क्या असर होगा। यूपी में बीजेपी का 33 सीटों पर सिमटना न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए झटका है बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बुरी खबर है। राजनीति के जानकारों की माने तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी अगर चाहें तो इस हार का ठीकरा योगी पर फोड़ सकते हैं। और जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में पहले दावा किया था, योगी को सीएम की कुर्सी से हटा सकते हैं। राजनीति के जानकार ये भी कहते हैं कि योगी को भी लगता था कि यूपी में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है और हिंदुत्व के सामने कोई नहीं टिकेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इसे भी गलत साबित कर दिया और ये योगी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर भी हो सकता है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।